आपने मंदिरों में देखा होगा जहां भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं। इनमें से बहुत से मंदिर तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके चमत्कारों के लिए जाना जाता है। जैसे राजस्थान में बना बालाजी का मंदिर जहां भूत प्रेत को भगाया जाता है, वहीं देहरादून के लाखा मंडल में स्थापित भगवान शिव का मंदिर भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहां अगर मृत व्यक्ति को भी लाया जाता है तो कुछ पलों के लिए वो जिंदा हो जाता है। इन मंदिरों की चर्चाएं आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि दूर दराज के राज्यों में भी होती हैं। कुछ ऐसे चमत्कारिक मंदिरों के बारे में आज हम आपको अहम जानकारियां देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के माध्यम से आज हम आपको कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी दिव्य शक्तियों की बातें लोगों की जुबान पर हमेशा रहती हैं। आइए आपको दिखाते हैं इन मंदिरों से जुड़ा हैरान कर देने वाला सच। वाराणसी को हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और यहाँ पर बने शिव मंदिर के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह मंदिर 4000 साल से भी पुराना माना जाता है। उनका कहना है कि यह मंदिर आधा पानी में डूबा रहता है, लेकिन आज तक ये डूबा नहीं है। बताया जाता है कि इस मंदिर को बनाते वक्त एक ही पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। आश्चर्य वाली बात तो यह है कि वहाँ घाट पर होने वाले निर्माण की वजह से यह मंदिर धीरे धीरे गंगा में धंसता चला गया और इस वजह से यहाँ पूजा अर्चना नहीं की जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब इस मंदिर की स्थिति इस तरह नहीं हुई थी, उस वक्त यहाँ श्रद्धालु भारी तादाद में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते थे। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब से इस मंदिर की स्थापना की गई थी, तब से यहाँ सुबह से ही भक्त भोलेनाथ को जल चढ़ाते थे और पूजा करते थे। लेकिन जब से यह मंदिर बंद हो गया है, तब से यहाँ श्रद्धालुओं की आवाजाही भी बंद हो गई है। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर को बंद कर दिया गया है। हैरानी वाली बात तो यह है कि भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर गंगा में धंस तो गया है, लेकिन यह डूबा नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं कि यह भगवान शिव का चमत्कार है, तो कुछ लोगों का मानना है कि भोलेनाथ की शक्तियों की वजह से ही यह मंदिर अभी तक डूबा नहीं है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हम सभी पर होती है, लेकिन इस मंदिर में जो चमत्कार हुआ है वो किसी हैरान कर देने वाली बात से कम नहीं है। ताज्जुब की बात तो यह है कि 4000 साल से भी पुराने मंदिर की चमक वैसे ही है जैसे पहले हुआ करती थी। वाकई में इसे भगवान भोलेनाथ का चमत्कार ही कहेंगे। यह मंदिर भले ही गंगा नदी में धंस गया है, लेकिन यह अभी तक डूबा नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं ऐसा ही एक और चमत्कारिक मंदिर जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। राजस्थान के देहरादून शहर में बने करनी माता मंदिर के चमत्कारों की चर्चाएं आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी की जाती है। बताया जाता है कि यह मंदिर 600 साल से भी अधिक पुराना है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर के दरवाजे चांदी के बनाए गए हैं। आश्चर्यचकित वाली बात तो यह है कि इस मंदिर में लगभग 2000 से ज़्यादा चूहे रहते हैं, लेकिन ये चूहे किसी को परेशान नहीं करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस मंदिर के इतने चूहे कहां से आए हैं और इनकी पूजा क्यों की जाती है। राजस्थान के देशनव शहर में करनी माता का मंदिर है और इस मंदिर के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। बताया जाता है कि इस मंदिर में लगभग 20,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं और इन चूहों की पूजा की जाती है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस मंदिर में इनकी पूजा की जाती है और यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपके पैरों के नीचे आकर एक भी चूहा मर जाता है तो आपको उसी आकार के सोने का चूहा बनवाकर मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि अगर कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से होकर चला जाता है तो उसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के साथ भी इस तरह का वाकया होता है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली माना जाता है और उसके साथ अच्छे होने की संभावना जताई जाती है। यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं कि यहाँ कुछ चूहे सफेद भी हैं, लेकिन ये किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये चूहे आज से नहीं बल्कि ये कई सालों से यहाँ रहते हैं। ये बात काफी अद्भुत है कि यहाँ इतने चूहे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आज तक मंदिर के अंदर कोई भी नुकसान नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो मुंबई में भगवान गणेश जी का सिद्धि विनायक मंदिर भी है, लेकिन वहां पर इतने सारे चूहे नहीं हैं जितने इस करनी माता मंदिर में दिखाई देते हैं।
हम जानते हैं कि इन चमत्कारिक मंदिरों के बारे में जानकर आप हैरान हो गए होंगे और सोच में पड़ गए होंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही और चमत्कारिक मंदिरों के बारे में, जिनके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आपको बता दें कि चीनी काली मंदिर कोलकाता के टांगरा में स्थित है और इसे चीनी लोगों द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि यह मंदिर 60 साल पुराना है। हैरानी वाली बात तो यह है कि जो चीनी लोग भारत से दूर देशों में रहते हैं वो भी यहाँ काली पूजा के समय भारी तादाद में आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है? आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर से जुड़ा सच। चीनी काली मंदिर कोलकाता के टांगरा में स्थित है और इस मंदिर के प्रति चीनी लोगों की काफी मान्यता है। बताया जाता है कि इस मंदिर को चीन के लोगों ने ही बनाया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहाँ एक काला पत्थर रखा होता था और उस पत्थर को लोग सिंदूर से पूजा करते थे। जब लोगों को इस तरह से पूजा करते हुए चीनी लोगों ने देखा तो वो भी इस तरह से यहाँ पूजा करने लगे। बताया जाता है कि एक चीनी बच्चा अचानक से बहुत बीमार पड़ गया था और जब उस बच्चे को डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि अब ये बच्चा बच नहीं सकता है। और इस बात से परेशान होकर उस बच्चे के माँ बाप उसे काली माता के मंदिर में ले गए और उसे माता के सामने लेटा दिया और उसके साथ वो 3 दिन तक वहीं बैठे रहे। बताया जाता है कि अचानक से वो बच्चा एकदम से स्वस्थ हो गया। जब बच्चा ठीक हो गया तो उसके माता पिता हैरान हो गए और इस मंदिर के प्रति उनका भक्ति भाव भी बढ़ गया था। हैरानी की बात तो यही कि ये लोग अलग धर्म के थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो माँ काली के मंदिर को काफी मानते थे। बताया जाता है कि इस मंदिर में भारी संख्या में चीनी लोग माँ काली के दर्शन करने के लिए आते हैं। चौंकाने वाली बात तो यही कि इस मंदिर में प्रसाद के रूप में हलवा चना नहीं बल्कि नूडल पास्ता जैसी चीजें दी जाती हैं। ऐसा ही एक मंदिर गुजरात में है जिसे स्तंभेश्वर के नाम से जाना जाता है और ये भगवान शिव को समर्पित है। बताया जाता है कि यह मंदिर रात होते ही अरब सागर में डूब जाता है। हैरानी की बात तो यही कि दिन में इस मंदिर को देखने के लिए भारी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यही कि अचानक से ये मंदिर रात होते ही विलुप्त हो जाता है और दिन के समय ये लोगों को नजर आता है। यहाँ लोग इस मंदिर का नज़ारा देखने के लिए भारी संख्या में आते हैं और जब ये मंदिर दिन में दिखाई देता है तो इसकी तस्वीरें खींचते हैं और इसके साथ सेल्फी भी लेते हैं। दिन के समय में लोग धूप में बैठकर इस नज़ारे का आनंद उठाते हैं और खूब मजा करते हैं, लेकिन शाम ढलते ही लोगों को यहाँ से जाना होता है क्योंकि उस वक्त ये मंदिर सागर में डूब जाता है। वहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि यह भगवान भोलेनाथ का चमत्कार ही है कि ये मंदिर इस तरह से अचानक से गायब हो जाता है और अचानक से दिखने लगता है। वाकई में ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं है। भक्त रात दिन भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिरों में होने वाले इस तरह के चमत्कार के बारे में शायद ही उन्हें पता होगा। तो देखा आपने मंदिरों में होने वाले इस चमत्कार के बारे में। वैसे देखा जाए तो इस तरह के चमत्कार बहुत से मंदिरों में होते हैं। यही वजह है कि इन चमत्कारिक मंदिरों के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। तो दर्शकों, आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार ऐसे ही रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिरों से जुड़े रहस्य को आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन तब तक के लिए अपने दोस्त राहुल शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.